जब मकर राशि के महानुभाव साढ़े साथी का अंतिम प्रवाहक्रम भोग रहे हो, द्वितीय होकर शनिदेव द्वितीय भाव में हो, और उसी समय के क्रम में जब शनिदेव वक्री हो जाएं, यानी 29 जून 2024 से जो 15 नवंबर 2024 तक का समय रहेगा, वहाँ शनिदेव रेट्रोग्रेडिंग वेस के साथ में रहेंगे, यानी कि वक्रगत अवस्थाओं के साथ में चलायमान रहेंगे। तो इस समय के साथ में शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आ रही है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपनी गतिशीलता को बढ़ाना चाहिए, ये चर्चा क्रम यहाँ लेकर हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि यदि जन्म कालिक आधार पर शनिदेव वक्री है तो ये प्रभाव आपके लिए वर्तमान समय में यानी 29 जून से शुभता को और अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है। और यदि जन्म कालिक आधार पर शनिदेव मार्गी हैं और अभी जब वक्री अवस्थाओं के साथ में रहेंगे तो नियत तौर पर कुछ संघर्ष भी बढ़ते हैं। कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो जहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशंस की डिटेल लिखी होती है उसके साथ अंश लिखे होते हैं, वहाँ यदि शनिदेव के आगे वह लिखा हुआ है तो वक्री। हस्त रचित कुंडली है और वहाँ पर अंशगत व्यवस्थाओं के जो प्रतिमान लिखे होते हैं, ग्रह स्पष्ट जिसको हम कहते हैं, या लग्न चंद्र कुंडली के साथ में जहाँ शनिदेव की स्थितियाँ दिखाई गई है, वहाँ यदि आगे प्लस का साइन है तो ये समझ लीजिए कि शनिदेव की स्थितियाँ वक्री है। तो ऐसी अवस्था में जब शनिदेव जन्म कालिक आधार पर वक्री हो और अभी भी वक्री हो रहे हैं, तो यूँ समझिए कि साढ़े साथी के इस अंतिम प्रवाह क्रम में ये 135-136 दिनों का समय आपके लिए आर्थिक तौर पर कई बेहतर संकेतों को लेकर आने वाला अंतराल कहा जाएगा। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से आपके साथ में घिरी हुई थी, डिस्टरबेंसेस के बेसिस को बना रही थी, क्यूमुलेशन में आप वहां से काफ़ी हद तक खुद के लिए सॉल्यूशन देखने वाले रहेंगे। जो रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अटका हुआ था, रोटेशन में नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस के मेजर्स एस्टेब्लिश रहने वाले हो सकते हैं। ये मूल प्रवाह अपने साथ में याद रखिएगा। दूसरे क्रम में इस बात को भी देखें कि वाणी सारगर्भित हो रही है। जो कमिटमेंट आपने किए थे उनके निभाव की गुंजाइश नहीं लग रही थी, परंतु अब वो गुंजाइश आपके साथ में बनी रहेगी। पारिवारिक पक्ष के साथ में लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद रहे, वहाँ पर भी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस देख सकते हैं। आप अगले के व्यवहार को समझने की ओर जा रहे हैं और अगला व्यक्ति आपके संकेत को समझ रहा है, उसे हम एक कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और वो कॉर्डियल बेसिस आपके साथ स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। सेकंड हाउस की लॉर्डशिप सेकंड हाउस के साथ में है, यानी जो प्रथम और द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो द्वितीय भाव में जब वक्री हों और इनकी तीसरी दृष्टि भूमि भाव को देख रही हो जो कि द्वितीय केंद्र भी है। शनिदेव जब अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी बेहतरी के संकेत मिलते हैं, और वो भी वक्री होने के बाद में तो और अधिक तीव्रगामिता के साथ में। इसी वजह से आपने कोई भी ज़मीन बहुत पहले खरीदी थी, उसको रख दिया कि अब समय आने पर हम पड़ताल करेंगे, रोटेशन की तरफ लेकर जाएंगे। पुनरावलोकन का समय है अपने नियत निवेश के साथ में, यानी कि जो पोजीशन है उसे असर्टिव नोट के साथ में आप रिकैलकुलेट करने की ओर जाएं। उस भूमि के दाम काफ़ी हद तक बढ़ चुके, आपको लग रहा है कि अब तो सैचुरेशन के बेसिस रहेंगे, तो हम सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ें और अपनी कैलकुलेशन को प्रिसाइज करते हुए जिस फ्रेम की ओर जाना चाहते हैं उसको अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। कुल जमाजोड़ बेहतरी की हदें आपके साथ में उस पक्ष के साथ में बनी रहने वाली हो सकती है। दूसरे क्रम में इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि कहीं न कहीं कोई भूमि खरीदने के संकेत भी आपको महत्वपूर्ण तौर पर मिल रहे हैं। आप कामकाजी स्तर पर रेंटल बेसिस पर चल रहे हैं और अपनी एसेट को परचेस करना चाहते हैं। कुछ हद तक रुपए पैसों की व्यवस्था हो भी चुकी है, हल्की फुल्की रिस्क लेने की तरफ जाना है, तब भी ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव लेवल को स्टेबलाइज करता हुआ कहा जा सकता है, जहाँ से दुविधाएं पूरे तरीके से हटती चली जाती है और व्यक्ति व्यवस्थित होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे देखने वाला होता है। ये क्रमबद्ध संचालित असरे आपके समक्ष यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। दूसरी बात में ये भी गौर करते हुए आप चलिएगा कि आपके साथ में चल रही भागदौड़ भी आपको स्थायित्व के क्रम लगातार देती चली जा रही है, जो उन्नति की अवस्थाओं को बनाती चली जाएगी। यहाँ पर आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने की अप्रोच में भी काफ़ी हद तक एक फर्म बेसिस को देखने वाले रहेंगे।
नियत तौर पर यह भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से परेशान कर रही थी, कोई व्यक्ति विशेष था कामकाजी स्तर पर जो लगातार कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की ओर आपके लिए पोजीशंस को लेकर चल रहा था, वहीं से आपके लिए नेगेटिव रिफ्लेक्सेस आ रहे थे, वो सारी की सारी पोजीशन काफ़ी हद तक हट रही है और आप स्टेबलाइजेशन के नोट के साथ में अपनी जर्नी को एवॉल्व करने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहते हैं कि आत्मविश्वास से भरपूर होकर चलती हुई आपकी यात्रा अब रुकावटों का मानक कहीं पर भी स्थापित नहीं करती है। आपको अब यहाँ से त्वरित गति के साथ में निर्णय की आभा को सहेज कर चलना चाहिए। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको लग रहा था कि जिस जॉब में चल रहे हैं कुछ समय तक और चलते रहें, उसके बाद में चेंजेस की ओर देखेंगे, कहीं पर भी रोटेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यहाँ से ले ऑफ जैसे सिचुएशंस तो नहीं है, ये सारे के सारे जो फियर और कंसर्न्स हैं ये हटने की प्रिपरेशन में आपके साथ में रहेंगे। देखिए, कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे संबंध बनाता है जो निस्वार्थ भाव के साथ में होते हैं, परंतु आगे जाकर वो व्यक्ति विशेष की पूरी ही यात्रा को परिवर्तित करके रख देने की ताकत लेकर चलते हैं। वो शुमार और वो बेहद महत्वपूर्ण क्रम आप अपने साथ में गतिमान करते चले जाएंगे। मन के भीतर के सारे ही दुरावों को हटाकर जो चलने की यात्रा होती है, आप उसे अपने साथ में बनाते रखिएगा। वहीं एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आपके साथ में यहाँ वकालत संबंधी कामकाज, जो भी कामकाज कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा होता है, पुरानी ज़मीन से संबंधित कार्य की स्थितियाँ, तो वहीं रियल एस्टेट के अलावा जो उसके साथ जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, इंटीरियर का पार्ट होता है, ऐसे सारे ही कार्यों में आपके लिए अब इन 135 दिनों में तेज़ी की उम्मीद रहेगी। हालांकि कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम बार बार थ्रोट इन्फेक्शन जैसी एक तरह से जो स्टिफ अप्रोच होती है फिजिकल लेवल पर, वो देने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभी भी आपके लिए यहाँ धीमेपन की वृद्धि बनी रहेगी। देखिए, 7.5 अंतिम प्रवाह क्रम में है। इस समय ने बहुत कुछ सिखाया। एक मेजर लेवल पर व्यक्ति के साथ में चेंजेस की जो अप्रोच होती है उन सबको डिफाइन किया। अब उसके बाद में जो जर्नी आपके साथ में है वो और प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपको इवॉल्व करती चली जा रही है। मन के भीतर की सारी ही शंकाओं को, चिंताओं को हटाकर आप जिस ओर बढ़ने वाले रहेंगे वो व्यवस्थित बेहतरी का क्रम है आपके साथ, जहाँ से जीवन यात्रा रुकती नहीं है, थकती नहीं है। विशेष तौर पर बेहतरी के आयाम आप स्थापित करके चलते चले जाएंगे। वहीं ये भी याद रखिएगा कि यदि शनिदेव मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं तो आप यहाँ पर एग्जेजुरेट करके कोई भी कमिटमेंट करने से बचें। आप छोटी छोटी बातों में जितना रिएक्शन लेस रहेंगे उतनी ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहेंगे। जो परेशानियाँ आ रही है निडरता पूर्वक परंतु धैर्य के साथ में उसका सामना करना है। निडरता का अर्थ ये नहीं है कि सीधा जाकर भिड़ जाएं किसी भी स्थिति से। हम निडर हैं परंतु धैर्य के साथ में भी हैं, सहनशीलता के चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहे हैं और उन सब से सजी धजी जो व्यक्तित्व की स्थितियां होती है वो व्यक्ति की चमक को पूरे तरीके से परिवर्तित करके रख देती है। वो तीव्रगामी आभा आपके साथ में लगातार संचालित है, जहां से आप सारी ही नकारात्मकता के भावों को हटाकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ इस समय का संप्रेषण काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण संकेत आपको प्रदत्त करता चला जा रहा है। शनिदेव की वक्री अवस्थाएं व्यक्ति के भीतर के पुनरावलोकन को भी एक जगह देती है। आपने जो कामकाज की शुरुआत की, आप जिस तरफ बढ़े, जो जो निर्णय घर परिवार के साथ में लिए, रिथिंक करना है, रिथिंक करके आगे खुद को रिफाइन करना है, वो सारी की सारी जो प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स हैं आप लेकर चलते चले जाएंगे। हनुमंत उपासना में आस्था के क्रमबद्ध चरणबद्ध सिरे को आप अपने साथ में बढ़ाते चले जाइएगा। यही कामनाएं हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।